इस वीडियो में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा एक प्रोफेशनल क्वालिटी का एजुकेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, मतलब A to Z। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MS पावर पॉइंट के अंदर एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। आपको लगता होगा कि ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रोफेशनल थंबनेल फोटोशॉप के अंदर बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप MS पावर पॉइंट के अंदर भी जो है बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप जो कह रहे हैं वो कितना सच है। कुछ एग्जाम्पल दिखाइए, कुछ डेमो दिखाइए, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ, MS पावर पॉइंट के अंदर भी बहुत ही अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक थंबनेल दिखाता हूँ जिसे मैंने फोटोशॉप के अंदर बनाया है। ठीक है, ये जो थंबनेल आप देख पा रहे हैं इसको मैंने फोटोशॉप के अंदर बनाया है। ठीक है, और सेम इसी तरह का थंबनेल हमने MS पावर पॉइंट के अंदर भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप दोनों को देख करके बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा थंबनेल फोटोशॉप में बना है और कौन सा थंबनेल MS पावर पॉइंट के अंदर बना है। तो फोटोशॉप अभी मैं सीख रहा हूँ, तो अभी मैं इसको नहीं सिखा पाऊँगा। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो थंबनेल हमने आपको दिखाई थी, ये हमने फोटोशॉप के अंदर बनाया है। यहाँ भी एक थंबनेल चमक रहा है, ये भी दोस्तों हमने फोटोशॉप के अंदर बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारा ग्रुप दिखेगा। मैंने सभी लेयर को जो है एक ग्रुप में डाल दिया है। तो इस तरह का प्रोफेशनल थंबनेल फोटोशॉप के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये थंबनेल हमने MS पावर पॉइंट के अंदर बनाया है। ठीक है, आपको कहीं से लग रहा है कि ये जो थंबनेल है ये MS पावर पॉइंट के अंदर बनाया गया होगा? नहीं, आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि दोनों थंबनेल का क्वालिटी बिल्कुल सेम है ना। चलिए, अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको MS पावर पॉइंट का वो वाला फाइल दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, इस तरह का थंबनेल MS पावर पॉइंट के अंदर भी बनाया जा सकता है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए, इसमें जो है ना, ये जो हमने थंबनेल बनाया है ये हमने MS पावर पॉइंट के अंदर बनाया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PGTET। ठीक है, मतलब अपने मन से कुछ भी लिख रहा हूँ। देखिए, जो इफ़ेक्ट, जो चीज़ें हमने इसमें अप्लाई किया है वही सारी चीज़ें इसमें भी आ रही है ना। तो सारी चीज़ें आप एडिट भी कर सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है MS पावर पॉइंट के अंदर ही बनाया गया है। ओके, यहाँ दोस्तों हमने जो है पहले ये इमेज नहीं लगाई थी, क्योंकि इन्होंने इमेज नहीं भेजा था। बाद में इन्होंने अपनी इमेज भेजी तो यहाँ पे हमने इमेज लगा दिया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आप देख पा रहे हैं। MS पावर पॉइंट के अंदर टीचर हमसे थंबनेल क्यों बनवाते हैं, यानी कि थंबनेल जो है टीचर हमसे MS पावर पॉइंट के अंदर इसलिए बनवाते हैं क्योंकि MS पावर पॉइंट में वो डेली PPT बनाते हैं। मैंने बहुत सारी जो है पावर पॉइंट की ट्यूटोरियल भी बना रखी है कि इसमें कैसे काम करना है, कैसे कलर चेंज करना है, कैसे टेक्स्ट चेंज करना है, सारी चीज़ें करना आसान है। प्लस ये जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि MS पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन है, ये सभी के PC में इंस्टॉल है। इसीलिए सभी लोग MS पावर पॉइंट के अंदर थंबनेल बनवाते हैं। और MS पावर पॉइंट के अंदर जो थंबनेल मैं बना करके देता हूँ, फोटोशॉप जितना ही क्वालिटी होता है। अगर मैं इसकी रेजुलेशन की बात करूँ कि इसकी रेजुलेशन क्या है, इसका जो क्वालिटी है वो क्या है, किस साइज में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ देख पाएंगे। यहाँ से मैं डिटेल्स में जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 3840 बाय 2160, यानी कि 4K रेजुलेशन में ये थंबनेल बनाए। 4K रेजुलेशन में ये थंबनेल बनाए। ठीक है, अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत हाई क्वालिटी की थंबनेल बना लेते हैं
तो वो जो है यूट्यूब पर अपलोड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊँगा, जब मैं यहाँ पे माउस कर्सर रखूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ये देख सकते हैं कि ये 7 MB का जो है ये थंबनेल बना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो थंबनेल है ये 4K रेजोल्यूशन में है और इसकी जो साइज़ है वो 7 MB है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि YouTube पर मात्र 2 MB या उससे कम की फ़ाइल ही अपलोड होती है, ये फ़ाइल अपलोड वहाँ नहीं होगी। तो जब हम 4K रेजोल्यूशन में बना के देते हैं तो कई बार उनको इसका साइज़ भी चेंज करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है वो सारी चीज़ें भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा। देखिए, PPT एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यानी कि MS पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सारा काम, जिसमें आप जो है ऑनलाइन टीचिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक टीचर के लिए बनाया है ना। यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख देंगे, यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे, और ये 4K रेजोल्यूशन में PPT बना के दिया है हमने, जिसको आराम से डिजिटल बोर्ड पे ओपन करके टीचर पढ़ा सकते हैं। ये जो है PPT बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगा, है ना। अगर इसमें कंटेंट फीड करें, यानी कि जब इसमें क्वेश्चन वगैरह ऐड कर देते हैं तो ये कैसा दिखता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्लाइड शो करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे टीचर खड़े होकर के इसको पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का PPT जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि हमारा जो MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है वो कितना पावरफुल है ना। चलिए, एक और थंबनेल मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने कल एक टीचर को बना के दिया है। ये देख सकते हैं, NCERT मैथ, और उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है और यहाँ पे क्लास का नाम है, बाकी एक टैगलाइन है ना। ये थंबनेल हमने MS पावर पॉइंट के अंदर बनाए। यहाँ पे मैं इस तरह से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। कई लोग ऐसा थंबनेल बनाना चाहते हैं कि पीछे से जो है इमेज थोड़ा थोड़ा दिखता रहना चाहिए। तो ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि A to Z चीज़ें बताऊंगा। ये जो है बिल्कुल एकदम मास्टर क्लास होने वाली है, और मास्टर क्लास होगा तो थोड़ा सा लंबा क्लास जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और मेरे जो सीक्रेट हैं क्या है, मैं किस तरह से चीज़ों को करता हूँ ताकि मैं इस तरह का थंबनेल बना लेता हूँ, वो सारी चीज़ें भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये भी हमने काम किया है और भी बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ई-बुक भी जो है MS पावर पॉइंट के अंदर ही बनाया है। ये देखिए, ये ई-बुक का कवर जो है MS पावर पॉइंट के अंदर डिजाइन किया हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिजाइनर हैं जो कि ये सारे काम किस में करते हैं, फोटोशॉप में करते हैं। मैं भी करने लगा हूँ, लेकिन जो टीचर हैं वो फोटोशॉप बाय करेगा, इंस्टॉल करेगा, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो उसको बाय करेगा, इंस्टॉल करेगा, फिर उसको सीखेगा, तो वो हो नहीं पाएगा। अगर इसमें कुछ एडिट करना रहेगा तो वो हो नहीं पाएगा। लेकिन जब मैं MS पावर पॉइंट के अंदर चीज़ों को बना के देता हूँ तो वो आराम से इसको ओपन करके एडिट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब मुझसे कोई काम करवाते हैं तो इसमें जो फ़ॉन्ट हमने यूज किया है वो ये सारे फ़ॉन्ट मैं उनके PC में भी इंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि वहाँ भी जो है चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिखे। ऐसा नहीं हो कि फ़ॉन्ट जो है गड़बड़ हो गया, ऐसा वैसा हो गया, ऐसा नहीं। फ़ॉन्ट भी मैं इंस्टॉल करके देता हूँ। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो वो भी मैं उनको बताता हूँ कि ये कैसे सही होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। मेरा काम आपने देख लिया कि मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, तरीका क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखिए, ये एक टीचर हैं, है ना, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है और एक थंबनेल भेजा है, और ये जो थंबनेल है शायद उन्होंने खुद से बनाए हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये मटेरियल है, यानी कि इनका कहना ये है कि इस थंबनेल के ऊपर जो भी चीज़ें लिखा हुआ है हमें बिल्कुल यही सारी चीज़ें लिखना है, ठीक है। बस डिज़ाइन आपको अपने हिसाब से करना है, लेकिन मैटर जो रहेगा, जो चीज़ें थंबनेल पे लिखी जाएगी वो ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये मटेरियल है राजीव, थंबनेल बनाना है, ठीक है। फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी बात नहीं किया, ओके सर, बस इतना ही
QR कोड भेजा, 200 रुपये पेमेंट के लिए बोला, उन्होंने कुछ ऑडियो मैसेज भेजे, उसके बाद उन्होंने पेमेंट किया। फिर मैंने कुछ चीज़ें पूछा है कि ये जो हरियाणा जीके होता है ये कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो ये कुछ डिटेल मुझे चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें हमने मांगा है, तो इन्होंने बता दिया है, अपना लोगो भेज दिए हैं। ठीक है, बस इतना ही हुआ है ना। फिर इन्होंने अपना इमेज नहीं भेजा है, इसलिए मैंने पूछा है कि सर आपका इमेज भी लगाना है क्या, तो इन्होंने बोला है नहीं। ठीक है, तो इमेज थंबनेल पे नहीं लगाना है, तो फिर कैसे बनेगा एक अट्रैक्टिव थंबनेल, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। कई लोग पूछते हैं कि सर आप थंबनेल का चार्ज क्या करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 200 रुपये मांगे हैं और 200 रुपये मुझे मिले हैं। ओके, पहले मैं पेमेंट लेता हूँ, उसके बाद ही मैं काम स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये मेरा फंडा है। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि थंबनेल जो होगा वो एडिटेबल होगा ना। मैंने बोला जी सर, मतलब थंबनेल हम पावर पॉइंट के अंदर बना के देंगे तो वो 100% एडिटेबल होगा। अगर मैं फ़ोटोशॉप के अंदर बना के दूंगा तो हो सकता है कि एडिट वो कर पाए या ना कर पाए, है ना। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि फ़ोटोशॉप का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन MS पावर पॉइंट उसमें वो डेली काम करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, तो उससे वो फ्रेंडली हैं, तो उसमें वो बिल्कुल जो है फ्रेंडली हैं, तो उनको पता है, उससे उनको डर नहीं लगना है, उसमें वो आराम से एडिट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और काम आया है, सर ई बुक डिजाइन करवाना है, और ये शायद कॉल भी कर रहे हैं, कंटेंट टाइप किए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने भेजा है, बट मैं इस काम को बाद में देखूंगा, अभी मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो काम की कमी नहीं है, काम आता है और मैं कर भी रहा हूँ, और इसी वजह से कई बार क्या होता है हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा है। ठीक है और कोई बात नहीं है, काम ज़्यादा हो जाता है, और बीच में मैंने छुट्टी भी ले लिया था, मैं घर भी चला गया था, तो इस वजह से जो है काम और बढ़ गया, क्योंकि काम जो है पेंडिंग में आ गया था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, चलिए, तो बातें बहुत हो गई है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेगा, और मैं जानबूझ करके जो है इस वीडियो को थोड़ा सा बोरिंग बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो सीखने वाले हैं उनको सभी बातें अच्छी लगेगी, और क्योंकि हर एक बात में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तरीका है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा मैटर है। मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से ओपन करूँगा, और देन मैं क्या करूँगा, एक मिनट, मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्नैप टूल एक्टिवेट करूँगा, और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लूँगा। ठीक है, और इस तरह से ये यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूँगा। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, मेरा जो काम करने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है अलग अलग लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो तरीका है, मैं जैसे करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्नैप टूल से स्क्रीनशॉट क्यों लिए, मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता था, बट ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट एक्शन, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। अब जो मेरे पुराने ऑडियंस है वो समझ गए होंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, अब देखिए ये हमने कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मैं यहाँ से चीज़ों को आराम से सेलेक्ट करके कॉपी कर पाऊँगा। ठीक है, यानी कि मुझे चीज़ों को टाइप करने के लिए कि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं से जो है मैटर को सेलेक्ट करूँगा और कॉपी करूँगा और थंबनेल में पेस्ट करता जाऊँगा, और फटाफट थंबनेल डिजाइन हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये चीज़ें हमने किया है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी ऑल टेक्स्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, और उसके बाद आप MS वर्ड की एक फ़ाइल बना लीजिए। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, और यहाँ से MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट्स बना लूँगा। उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जो चीज़ें लिखा हुआ है वो थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है ना, सही से नहीं आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट करूँगा, थोड़ा आराम आराम से चीज़ों को कॉपी करूँगा। ठीक है,
इकट्ठे अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये चीज़ें अच्छे से नहीं आ पाती है। देखिए, ये पहले मैं ये दोनों टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ मैं इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ और यहाँ मैं थोड़ा सा एक अच्छा सा फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि थंबनेल में क्या क्या होना चाहिए। पहले तो टारगेट एग्ज़ाम का नाम आएगा, दूसरा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लेक्चर नंबर रहेगा और उसके बाद टॉपिक रहेगा। अगर इतना लिखने के बाद कुछ जगह बचता है तो फिर टैगलाइन लिखेंगे। ओके, तो अगर आप एजुकेशनल थंबनेल बना रहे हैं तो पहले ये सारे पॉइंट आपको लिख लेने हैं कहीं भी, चाहे आप जो है नोटबुक में ये चीज़ें लिख करके रख सकते हैं, या अगर आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से थंबनेल बनवा रहे हैं तो आपको ये 4 चीज़ें उनको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जा करके वो अच्छा थंबनेल बनाकर आपको दे पाएगा। ठीक है, आप जितना मैटर देंगे, जो मैटर देंगे उसी को वो डिजाइन करेगा। ठीक है, तो आपको पहले टारगेट एग्ज़ाम का नाम लिखना है, यानी कि आपका जो वीडियो है वो किस एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, कई लोग लिख देते हैं ऑल एग्ज़ाम। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा जो कि थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है। बात यह है कि देखिए, एक डॉक्टर होता है जो सभी बीमारियों का इलाज करता है, उसको क्या बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर, है ना, झोला छाप डॉक्टर। तो वो नहीं बनना आपको। ठीक है, जो झोला छाप टीचर होंगे, ठीक है, जो झोला छाप टीचर होंगे वो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। जो झोला छाप स्टूडेंट होंगे वो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और लास्ट में उससे कुछ नहीं होता है, उससे एक भी एग्ज़ाम सही से तैयारी नहीं हो पाता है। तो वो आपको नहीं बनना है। आपको जो है कोई एक ही एग्ज़ाम का नाम लिखना है। ठीक है, और ये सारे एग्ज़ाम जो है लगभग सेम है, तो ये लिखना सही है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखें TET, BPSC, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बहुत सारे एग्ज़ाम के नाम लिख देंगे तो वो फिर खिचड़ी पक जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका थंबनेल पढ़ के ही लोग समझ जाएगा कि इस पर क्लिक करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो समझते हैं कि टीचर ये ओरिजिनल वाला टीचर है या झोला छाप टीचर है। ठीक है, तो झोला छाप टीचर आप नहीं बनेंगे, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करना है। ओके, तो ये मैटर पहले आपको लिख लेना है और फिर एक एक करके चीज़ों को कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है तो डिज़ाइन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चीज़ों को बनाना होगा, तो ये हमारा डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का फाइल बना लेंगे और देन अब आपको क्या करना है, सेव करना है। अब देखिए यहाँ पे हरियाणा जीके है ना, तो मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और इसे मिनिमाइज करता हूँ। चलिए, अब इसका काम हो गया है, उसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक थंबनेल बनाने का जो है ना प्रक्रिया क्या होता है, कैसे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा सॉफ्टवेयर ओपन किया और बस बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले चीज़ों को दिमाग में प्लान किया जाता है, ठीक है, फिर चीज़ों को समझा जाता है। लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब जो है थंबनेल कैसा होना चाहिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग बाकी लोग कैसा बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट देख करके जो बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसका जो है बिजनेस चलता है। ठीक है, मार्केट समझ करके जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसका बिजनेस चलता है। लेकिन जिसको कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं समझना है, बस मूड़ी घुसेड़ देना है, ठीक है, अपना सर घुसेड़ देना है, कूद पड़ना है, उससे कुछ नहीं होता है ना। तो समझदारी से आपको काम लेना है। ठीक है, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन नहीं करना है, एज ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन नहीं करना है, एज ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ क्या करना है, अपना टॉपिक सर्च कर लेना है और यहाँ पे लास्ट में लिख देना है थंबनेल। ठीक है, THUMBNAIL, हरियाणा जी के थंबनेल हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से इमेज में जाएंगे, यहाँ पे इमेज में जाएंगे। अब यहाँ देखिए लोगों ने क्या क्या चीज़ें यूज किया है। जैसे ये थंबनेल जो है थोड़ा सा अच्छा चमक रहा है, थोड़ा बढ़िया बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको थंबनेल ही थंबनेल नज़र आ रहे हैं, है ना, थंबनेल ही थंबनेल नज़र आ रहे हैं। तो जब आप इस तरह से कुछ देर तक, यानी कि 10-5 मिनट जब आप इस चीज़ को देंगे, जब आप चीज़ों को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे डिजाइन करनी हैं, बाकी लोग जो है कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला देखिए, समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको पहले मार्केट देखना है कि लोग जो अपना थंबनेल बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं, कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, तब जा कर के आप अपना काम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट को बिना समझे आप जो है अच्छी चीज़ें नहीं बना पाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, और देखते हैं, ये देखिए हरियाणा CET, हरियाणा GK, पूजा एक्सप्रेस, है ना। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने बनाई है। अब देखिए आपको चीज़ों को देखना है और समझना है कि मैं किस तरह से थंबनेल बनाऊं ताकि मेरा थंबनेल अच्छा लगे। ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह का भी आप थंबनेल बना सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो बहुत हैं यार, बहुत थंबनेल, मतलब आप देखते रहेंगे दिन भर तो आपको दिखाता रहेगा। और जब आप देखेंगे, जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही अच्छा आप सोच पाएंगे और उतना ही अच्छा आप थंबनेल बना पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी होती है तो उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कम टेक्स्ट है उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, ये देखिए महाअभ्यास, देख रहे हैं ना, गजब, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये तो फोटोशॉप में बनाया गया है क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें ग्लो इफेक्ट लगाया गया है और ग्लो इफेक्ट उतना अच्छे से नहीं लगा पाए हैं लेकिन फोटोशॉप में बनाया है। हाँ, ये वाला चलिए मैं इसको राइट क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब अपने आइडिया के लिए 2-4 थंबनेल सेव करके रखना ज़रूरी है, फिर आपको जो बनाना हो, जैसा बनाना हो वैसा आप बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम आ जाएगा, यहाँ पे हरियाणा GK आ जाएगा, उसके बाद PYQ है ना। तो बाकी यहाँ पे चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं और Day 1, Day 2, Day 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये भी अच्छा है, कभी ना कभी ये जो है काम आ ही जाएंगे, तो मैं इसे रख लेता हूँ। तो आपको समझ में आ गया ना कि थंबनेल कहाँ देखना है, थंबनेल कहाँ देखना है, कहाँ से आइडिया लेना है, ये आपको समझ में आ गया। आपको क्या करना है, एज ब्राउज़र ओपन करना है और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे हरियाणा GK थंबनेल लिख देना है, या जो भी आप पढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ बिहार GK थंबनेल, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद इमेज में आएंगे। ठीक है, इमेज में जाएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा अच्छा है, अब जो थोड़ा सा अच्छा है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ये वाला, ये देखिए, ये समझ में आ रहा है। अब ये थोड़ा सा अच्छा थंबनेल है, अब देखिए अच्छा थंबनेल बहुत सारे आ गए। अब इसमें से जो आपको सही लगता है, जैसे कि ये वाला थंबनेल सुपर डुपर हिट है, मतलब अच्छा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीज़ों को देखना है, समझना है और फिर इसी तरह का थंबनेल डिजाइन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये देखिए, और कोई भी थंबनेल होगा ना, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताई है,
ठीक है। कोई भी एजुकेशनल थंबनेल होगा तो ये 4 चीज़ें हर एक थंबनेल में होगी। एक, टारगेट एग्ज़ाम का नाम, सबसे पहले एग्ज़ाम को ऊपर में रखना है, ठीक है। टारगेट एग्ज़ाम का नाम, सब्जेक्ट, लेक्चर नंबर और टॉपिक, ठीक है। टैग लाइन अगर जगह बचता है तो नीचे लिख दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। इन्होंने तो मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया है, बट यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 25 बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखूँगा तो ये थंबनेल बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है, मतलब जब हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, जब हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं, जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्क्रॉल करते करते अचानक हम किसी वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, तो वो डिसीजन कितने सेकंड में लेते हैं, मात्र 3 सेकंड के अंदर। अगर 3 सेकंड के अंदर आपका थंबनेल लोगों को समझ में आ रहा है कि इस थंबनेल में या इस वीडियो में क्या होगा, तो लोग क्लिक करेंगे। अगर 3 सेकंड से ज़्यादा मतलब आपने इतना कुछ लिख दिया है कि वो 1 मिनट में पढ़ना पॉसिबल है, तो फिर आप कोई भी बंदा 1 मिनट रुक करके किसी का थंबनेल नहीं पढ़ता है कि उस पर क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो 3 सेकंड में कितना कुछ पढ़ा जा सकता है, बस उतना ही आपको थंबनेल के ऊपर लिखना है। 3 सेकंड के अंदर कितना कुछ पढ़ा जा सकता है उतना ही आपको लिखना है। अगर मैं पूरा एक पेज, पूरा मैटर थंबनेल के ऊपर लिख दूंगा तो वो जो मैटर है वो 3 सेकंड में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 सेकंड में वो चीज़ें पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है तो लोग पूरा पढ़ेगा ही नहीं, और जब पढ़ेगा नहीं तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो वो क्लिक करेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब चलिए डिजाइन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, मेरे पास आइडिया भी हो गया, क्या यूज करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है। अब चलिए डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो अब एक चीज़ और मैं भूल गया था, लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे मैं गूगल ओपन करूँगा, गूगल में लिखूँगा 1080p रेजुलेशन 9020 इंटू 1080 रेजुलेशन इन सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमको लिखना पड़ेगा। 9020 इंटू 1080 जो रेजुलेशन होगा वो सेंटीमीटर में कितना होगा। यहाँ पे मैं पिक्सल लिखता हूँ 9020, तो ये इतना आएगा। हाँ, ये सही बता रहा है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से गूगल में चीज़ों को लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से गूगल में चीज़ों को लिख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आपको वेबसाइट मिल जाएगा यूनिकन्वर्टर का, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है, ठीक है। और देन आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसे पिन करके रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्यों है, कैसे करेंगे, आगे मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ठीक है। अपना MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करते हैं। उसके बाद मैं लेआउट में जाऊंगा और यहाँ से ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यानी कि ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट करूंगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा। और देन अब मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको इस तरह से यहाँ पे माउस कर्सर रखूँगा और इसको पकड़ के इस तरह से सटा दूंगा। अगर इसे मुझे बाहर निकालना होगा तो यहाँ पे छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसे हाइड करना है, क्योंकि एक ही स्लाइड पे काम करना है, तो यहाँ पे स्पेस बड़ा करने के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखे। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो बैकग्राउंड है ना, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाऊँगा और यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कलर में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूँगा। इतना होने के बाद अब चीज़ों को डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब किस स्टाइल में डिजाइन करना है, कैसा करना है, आपके पास आइडिया है, बस चीज़ों को यहाँ पे डिजाइन कर लेना है, ठीक है। तो मेरा जो डिजाइन आइडिया है, मैं किस तरह का करना चाहता हूँ,
तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिंपल सा करूँगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कैसा करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ बनाऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए, मतलब सारी चीज़ें, ओके। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका जो है परफेक्ट साइज लेना है, यानी कि थंबनेल का जो साइज होता है उस साइज में आपको इस पीपीटी को लेना है, ठीक है। तो इसका साइज कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से साइज में जाएंगे और यहाँ मिलेगा कस्टम स्लाइड साइज, ठीक है, कस्टम स्लाइड साइज। अब यहाँ देखिए जो साइज आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे वेबसाइट पे ये चीज़ें जो सर्च किया था वो हमने किया था पिक्सल टू सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपके MS पावर पॉइंट में इंच में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पिक्सल टू इंच, ठीक है, पिक्सल टू इंच कन्वर्टर लिख करके सर्च करेंगे तो भी आपको इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मुझे किस पिक्सल में बनाना है, ठीक है। फोटोशॉप में तो डायरेक्ट रहता है कि आपको इतना पिक्सल लेना है तो आप 90/20 डाल देते हो, हाइट विद आपको इतना लेना है तो विद आप इतना पिक्सल डाल देते हो। लेकिन यहाँ हम लोग MS पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ों को पिक्सल में नहीं सेंटीमीटर में साइज देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 90/20 पिक्सल देता हूँ, यहाँ से ये सेंटीमीटर में आ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करके इसे मैं हटा दूँगा, इसको मैं हटा दूँगा और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब 90/20 हो गया और अब मैं करता हूँ 90/20 इंटू 1080, ठीक है, 1080 को अगर हम पिक्सल से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है साइज हो गया। अब आपको क्या करना है, ओके करना है। यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंश्योर फिट, ठीक है। बस ये हो गया आपका एक्चुअल साइज। इस साइज में आपको अपना थंबनेल बनाना है। अभी आपने देखा ना कि हमारा जो थंबनेल था वो थोड़ा सा छोटा था, जैसे मैंने चीज़ें बदली तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बदल गया, यानी कि इसका रेजुलेशन बढ़ गया। अब जो हमारा थंबनेल बनेगा वो बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में बनेगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चीज़ों को डिजाइन करना शुरू करूँगा, ठीक है। इसका पहले बैकग्राउंड डिजाइन करना होता है, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है वो पहले मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बहुत सारी चीज़ों को डिजाइन कर देंगे तो ये क्या होगा कि बार बार चीज़ें इधर उधर खिसकती रहेगी, तो वैसा मुझे नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाऊँगा और यहाँ जो है चीज़ों को डिजाइन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बाकी चीज़ों को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्लाइड हैं। अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड हैं और एक मास्टर स्लाइड है, ठीक है। तो मास्टर स्लाइड को कुछ नहीं करना है, ये मास्टर स्लाइड है और ये स्लाइड है। तो जितने भी स्लाइड है मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला डिलीट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये जो ब्लैंक लेआउट है ये यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसलिए ये डिलीट नहीं होगा और इसको डिलीट करना भी नहीं है। चलिए इसके नीचे आते हैं और यहाँ से सभी को डिलीट करते हैं, ठीक है। बस एक ही को यहाँ रखना है। फिर यहाँ से मास्टर स्लाइड में आएंगे, सबसे ऊपर वाली स्लाइड में आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चीज़ों को डिजाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ और यहाँ से मैं ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट का इमेज इंसर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट में जा कर के ऑनलाइन पिक्चर ले लेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है एग्ज़ाम हॉल इन इंडिया, नहीं तो ये दूसरे देश का दे देगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल का जो है ना इमेज यहाँ पे हम लोग लगाएंगे
बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपके दिमाग में जो आ रहा है उस तरह का लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टूडेंट का जो है इमेज वगैरह आ गया है, और इस तरह का इमेज हम लोग बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कम पिक्चर आए, मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसा इसमें नहीं शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चेक टिक लगा हुआ है यहाँ से चेक टिक हटा देंगे, उसके बाद बहुत सारे जो हैं इमेज आ जाएंगे। अब देखिए ऐसा भी इमेज नहीं लेना है कि ऐसा लगे कि मतलब कुछ स्टूडेंट मतलब दिख ही नहीं रहा हो, कुछ ऐसा भी नहीं लेना है, थोड़ा ऐसा लेना है कि उसमें तो थोड़ा सा दिखना चाहिए। चलिए ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट करा लेनी है। तो ये आ गया। ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं है, मुझे और इसे धुंधला ही करना है। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, क्रॉप में जाएंगे और यहाँ क्लिक करके यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो में जाएंगे और यहाँ से 16:9 सेलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से 16:9 में क्रॉप हो जाएगा और फिर साइड में क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे और देन इसको इस तरह से बढ़ा देंगे। ठीक है, पूरे स्लाइड के ऊपर इस तरह से इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर है ना तो यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पिक्चर वाला ऑप्शन है यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ से आपको पिक्चर करेक्शन में जाना है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका शार्पनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शार्पनेस बढ़ाते हैं तो ये और ज़्यादा शार्प दिखता है, लेकिन मुझे इसे और थोड़ा सा ब्लर करना है तो मैं इसकी शार्पनेस को थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10-15 तक कम कर दूँगा। ठीक है, 5 ही हुआ है, मैं थोड़ा और कम करता हूँ, 10-11 तक हो गया, 15 तक मैं करूँगा। यहाँ से मैं नीचे क्लिक करता जाऊँगा, 14-15। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि इसे डार्क रखना है ना बैकग्राउंड को, तो इसकी ब्राइटनेस को कम करना है। कॉन्ट्रास्ट को भी आगे पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाना है, कहाँ से लगाना है, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, होम टैब में जाना है। यहाँ पे ये जो शेप गैलरी है यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप बना लेनी है। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप हमारा बन गया। अब इसको डिजाइन करना है। ठीक है, पहले तो शेप जैसे यहाँ पे इंसर्ट होगा तो शेप आउटलाइन में जा करके सबसे पहले तो नो आउटलाइन कर देंगे। नो आउटलाइन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना एक लाइनें होती है, बॉर्डर लगी रहती है, तो वो हमें नहीं चाहिए होता है, तो उसको नो आउटलाइन कर देना है। ओके, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं, फिर इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये शेप है इसलिए यहाँ पे राइट क्लिक करने पर आता है फॉर्मेट शेप। तो यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ग्रेडियंट फिल करना है। ग्रेडियंट फिल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट्स में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट ले लीजिए। ठीक, ये वाला। ठीक है, नीचे से दूसरा कोई सा भी ले सकते हैं, नीचे से दूसरा। ओके, ये हो गया। इसमें देखिए 3 पॉइंट हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए टाइप लिखा हुआ है, टाइप में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से लीनियर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को क्या रखना है, इस तरह से रखना है, ऊपर से नीचे। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट, जैसा आपको सही लगे। मैं इस तरह से रख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला। ओके, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसका कलर चेंज कर दूँगा। यहाँ मैं क्लिक करके ग्रेडियंट इसके ग्रीन के साथ कौन सा मतलब जो है अच्छा लगेगा, ये वाला। ठीक है, चलिए ये हमने कर दिया। और ये जो बीच वाला है इसको मैं यहाँ से उठा करके इसको सेलेक्ट करके ऐसे नीचे खींच देंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है,
ये 3 पॉइंट है, ठीक है, इसको पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, अगर आपको 2 चाहिए तो 2 रख सकते हैं, जिसको डिलीट करना है उस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा। फिर ये कुछ इस तरह से आपको ग्रेडियंट कलर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर और कुछ कलर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन और ये पर्पल कलर का जो है कॉम्बो रखना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको कलर का नॉलेज नहीं है, मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा कलर यूज करें, तो आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा। यहाँ से आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना है कलर, COLOUR, कलर व्हील, WHEEL, ठीक है, कलर व्हील थ्योरी, ठीक है, ये लिख करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये कैनवा की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे कलर व्हील आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आप जैसा थंबनेल बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ऐसा थंबनेल बनाना चाहता हूँ पर्पल कलर में, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है। अब ऐसा तो रहेगा, कलर तो हमारा ये रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं डार्क बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा और डार्क। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे 2 कलर आ गए, ठीक है, एक पर्पल और एक ग्रीन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कलर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब कौन सा कलर यूज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ कुछ इस तरह से रेड कलर, और अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ तो रेड और ये 2 कलर का कॉम्बो आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे और फिर यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। विंडो शिफ्ट S प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा और फिर इस तरह से सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बस इसका काम ख़त्म। इसको मिनिमाइज़ करेंगे और अब हम लोग PPT में आएंगे और यहाँ आकर के इसे पेस्ट कर देंगे और इसको ऊपर रख लेंगे, ठीक है। ये है हमारा कलर। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कलर ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ क्लिक करके यहाँ से आई ड्रॉपर लूँगा और यहाँ से मैं ये कलर फिल करा दूँगा। फिर यहाँ से ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से आई ड्रॉपर लूँगा और यहाँ से मैं इसमें ये कलर फिल कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट कलर, ठीक है। बाकी आप इसमें अपने हिसाब से और कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसे और डार्क रखना है, ठीक है, तो आप इसे और डार्क कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है आप इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कलर पे आएंगे, कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से मोर कलर में जाएंगे और यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको आप थोड़ा सा और नीचे लेकर के आएंगे। जितना नीचे लेकर के आएंगे उतना ये डार्क हो जाएगा। फिर ओके कर देंगे तो ये इस तरह से हो गया। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कलर ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ से मोर कलर में जाएंगे और फिर यहाँ से इसका कलर इस तरह से नीचे सरका के डार्क कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लेंगे कि आपको कैसा चाहिए। अगर आपको बीच में भी पॉइंट चाहिए तो आप बीच में भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है, ताकि पीछे का बैकग्राउंड हमें दिखे, यानी कि पीछे हमने इमेज लगाया है ना वो मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पॉइंट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने 35 बढ़ा लेता हूँ, 35%। कई बार ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, कई बार कम बढ़ाना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। मैं बीच वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ा लेता हूँ 25% और फिर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 10%, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा हो गया। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड डिजाइन
होगा। समझ में आ गया कि बैकग्राउंड डिजाइन कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया। इतना होने के बाद एक चीज़ और करना है, वो ये है, यहाँ से होम में जाते हैं। होम में जाने के बाद यहाँ से एक जो है राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल कॉर्नर ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे थोड़ा सा कॉर्नर को, ये देखिए ये जो येलो डॉट है ना, इसको पकड़ के जब आप राइट लेकर के जाएंगे तो ये राउंड होगा, अगर लेफ्ट लेकर के जाएंगे तो इस तरह से इसका कॉर्नर जो है, इसका राउंडनेस कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे और देन इसको सेलेक्ट करके सेव फॉर्मेट में रहते हुए अलाइन में जाएंगे, यहाँ से सेंटर करेंगे, अलाइन में जाएंगे और यहाँ से मिडिल कर लेंगे और फिर सेव फिल में जा करके नो फिल कर देंगे और ये आउटलाइन बच गया है। अब हमें क्या करना है, सेव आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, वाइट कलर इसमें अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, सेव आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से इसकी आउटलाइन यानी कि इसकी थिकनेस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, उसको विड्थ बोलते हैं, विड्थ में जाएंगे और यहाँ से इसकी विड्थ को 3pt कर देंगे। फिर सेव आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से डैसेस में जा करके इसका डैसेस इस तरह से बढ़ा देंगे, तो ये इस तरह का बैकग्राउंड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करूँगा, ये जो नीचे वाला शेप है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे राइट क्लिक करके इसे यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने कट कर लिया। फिलहाल यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से मैं क्लोज मास्टर व्यू कर लेता हूँ क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डिजाइन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, स्लाइड मास्टर में जाऊँगा और क्लोज मास्टर व्यू कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये चीज़ें डिजाइन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो हमने कट किया था उसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और सेव फॉर्मेट में जा कर के अलाइन में जा कर के यहाँ से सेंटर, अलाइन में जा कर के यहाँ से मैं कर दूँगा मिडिल। ठीक है, इसके ऊपर इसको मैं रख लूँगा कुछ इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कंट्रोल को दबा के रखूँगा और माउस का पहिया थोड़ा सा इस तरह से घुमाऊँगा। ठीक है, इस तरह से घुमाऊँगा तो ये इस तरह से छोटा हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जो है ओवल शेप यानी कि ये एक सर्कल वाला शेप सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, इस तरह से मैं शिफ्ट की को प्रेस करके एक जो है ओवल शेप ड्रॉ करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे चिपटा भी ले सकते हैं। ठीक है, इधर से या तो इधर से इसको थोड़ा सा और चिपटा कर लीजिए कुछ इस तरह से हल्का सा। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट शेप में जाइए और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ से आप जो है कितना एरिया क्रॉप कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको अलग अलग डिजाइन में भी ले सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, हरियाणा का मैप लगाऊंगा यहाँ तो इसलिए यहाँ पे ये मैं जगह बना रहा हूँ उसके लिए। ये जो हमारा सेफ है, एक ये वाला और एक है ये वाला। ठीक है, दो सेफ है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सेप को एक साथ सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद सेफ फॉर्मेट में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ से मर्ज शेप में जाऊँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा फ्रेगमेंट। ठीक है, फ्रेगमेंट कर दूँगा, फिर ये कट जाएगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी कट गया, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये शेप मुझे मिल गया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का शेप कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, सेव फिल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें कोई कलर फिल करा देता हूँ। ये वाला मैं फिल करा देता हूँ, सेव आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा और इसमें मैं वाइट कलर फिल करा दूँगा। ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा गायब हो गई है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से फॉर्मेट शेप में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी हुई है तो यहाँ से मैं इसे 0 कर दूँगा। ओके, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और सेंड टू बैक कर दूँगा, यानी कि इसको मैं पीछे लेकर के जाऊँगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, अलाइन में जा कर के यहाँ से इसे मिडिल कर दूँगा। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
ये हो गया। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट शेप में जाऊँगा और यहाँ से इसकी भी ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूँगा। ठीक है, और ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा और इसको मैं कुछ इस तरह से रख लूँगा। तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम, टारगेट एग्ज़ाम का नाम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे अगर इमेज लगाना है तो इमेज लगा सकते हैं, अगर उन्होंने इमेज नहीं दिया है तो हरियाणा का मैप मैं लगा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को डिजाइन करना है, लिखना है। तो अब मेरे पास मैटर है, यहाँ से मैं मैटर को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसको मैं मिनिमाइज करूँगा और MS पावर पॉइंट में आऊँगा और यहाँ आकर के मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ रखूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लूँगा कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और यहाँ पे मैं इम्पैक्ट IMP इम्पैक्ट फॉन्ट अप्लाई करता हूँ। यहाँ से इसमें बोल्ड लगा हुआ है, बोल्ड इफेक्ट हटा देता हूँ और इसे बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और इसका कलर मैं थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ तो ये सही से दिखने लग जाएगा। ये हमारा आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, इन दोनों शेप को सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर लूँगा। या तो आप यहाँ क्या करेंगे, होम टैब में रहते हुए सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्शन पेन ओपन करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ है ये आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से इसे अनहाइड कर सकते हैं, फिर ये शेप आपको दिख जाएगा और फिर इसको पहले एक बार क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इस पर राइट क्लिक करके सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी क्यों बढ़ा रहा हूँ, ताकि हमें जो है ना स्लाइड अच्छे से दिख सके कि हमारा स्लाइड आखिर कहाँ तक है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक दूसरा शेप लूँगा और यहाँ पर मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगा और इसको मैं इस तरह से ढक दूँगा। ठीक है, जहाँ तक स्लाइड है वहीं तक, वहाँ तक इसे ढक दूँगा। फिर मैं इस शेप को सेलेक्ट करूँगा और फिर शिफ्ट की को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करके इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, मर्ज शेप में जाऊँगा और यहाँ से मैं फ्रेगमेंट कर दूँगा। फ्रेगमेंट करने से क्या होगा, ये देखिए ये हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं सेव फिल में जा कर के वाइट कलर फिल कर दूँगा, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन। ये जो हमारा ग्रीन वाला है, या तो मैं उसको अनहाइड कर दूँ कुछ इस तरह से, या तो मैं इस ग्रीन वाले को डिलीट कर दूँ। ठीक है, इस ग्रीन वाले को डिलीट करके फिर ये जो वाइट वाला है इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल D से इसका डुप्लीकेट बना लूँगा और सेव फॉर्मेट में जा कर के सेव फिल में जा कर के ग्रीन कलर इसमें फिल करा दूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा जगह बन गया है। अब इसको मैं इधर थोड़ा सा सरका लेता हूँ और होम टैब में जा कर के यहाँ से इसे मैं मिडिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो है हमारा एग्ज़ाम का नाम बिल्कुल सही दिखने लग गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंट्रोल प्रेस करके माउस का पहिया घुमा के भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, टारगेट एग्ज़ाम का नाम दिख गया है, लेकिन इतना जो है ये टारगेट एग्ज़ाम का नाम नहीं रहना चाहिए। देखिए ये जो है SSC के लिए, हरियाणा SSC के लिए भी इसमें ऐड कर दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, बाकी बाद में अगर वो कहेंगे तो मैं इसे लगा दूँगा। ठीक है, क्योंकि वो अलग हो गया, ये टीचिंग एग्ज़ाम है, वो SSC अलग है, तो उस तरह से ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा साइड ले करके जाऊँगा, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह बनाऊँगा और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से एक शेप लूँगा, ये वाला। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में से ये वाला शेप लूँगा और उसके बाद मैं शिफ्ट को प्रेस करके कुछ इस तरह का शेप बना लूँगा और ये जो येलो डॉट है इसको पकड़ के
थोड़ा सा लेफ्ट साइड सरका दूंगा तो ये इस तरह से राउंड हो जाएगा। फिर मैं सेव फॉर्मेट में रहते हुए रोटेशन में जाऊंगा और इसको मैं इधर 90 डिग्री राइट घुमा दूंगा, फिर ये हो जाएगा। फिर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से रख दूंगा, ठीक है। और शेप फिल में जा कर के इसमें ग्रीन कलर फिल करा देता हूँ, नहीं वाइट कलर फिल करवा देता हूँ। वाइट कलर फिल करवा दिया, शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा और यहाँ से मैं आउटलाइन पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा हरियाणा TET लोगो, ठीक है, और सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए ये लोगो नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेक टिक हटा दूँगा तो हरियाणा TET का लोगो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और करना है, हाँ यहाँ पे मुझे मिल गया PNG वाला, ठीक है। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे इंसर्ट करा लेता हूँ, ये हो गया। अब देखिए अगर आपका लोगो कुछ इस तरह से है, अगर साइड में ये वाइट आ रहा है तो आपको क्या करना है, लोगो को सिलेक्ट करना है। तो अगर इस तरह से आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, देन आपको क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। क्रॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, छोटा सा एरो है, आपको यहाँ क्लिक करना है। देन आपको क्रॉप टू शेप में जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से सर्कल शेप में से क्रॉप कर लेना है। बस ये आपका काम हो गया। और देन कलर ऑप्शन में जा कर के आप इसका कलर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं। और फिर शिफ्ट की को प्रेस करके कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज़ को इस तरह से छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से, और फिर इसको यहाँ रख देंगे। यहाँ पे आप अपना भी लोगो लगा सकते हैं बट ये लगाना ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है, बट मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अब पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरा मैटर क्या है। अब मेरा मैटर है हरियाणा GK, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हरियाणा GK इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं फॉन्ट साइज 144 144 करके एंटर, और यहाँ से मैं फॉन्ट इम्पैक्ट, ठीक है, और यहाँ से बोल्ड हटा देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, इस तरह से मैं इसकी साइज को और बड़ा करूँगा। दूसरा फॉन्ट भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, बट फ़िलहाल मैं यही लगा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसे मिडिल कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं रखना है, दो सेंटेंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं येलो कलर फ़िलहाल डाल देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ, बाद में मैं इसमें और भी इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ कुछ चीज़ें और बनानी है। देखिए यहाँ पे मैंने जो है अपना डिज़ाइन क्रिएट किया है। जैसे मैंने आपको इंटरनेट पे बताया कि यहाँ से आपको आइडिया लेना है, देख लेना है, फिर उसके हिसाब से उस तरह का डिज़ाइन कॉपी करके बनाना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपना बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा जो है किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+D से इसका डुप्लिकेट बनाता हूँ, सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, सेव फिल में जाकर के नो फिल कर दूँगा और शेप आउटलाइन में जाकर के यहाँ पे वाइट आउटलाइन दे दूँगा। और फिर यहाँ पे मैं शेप आउटलाइन में जाकर के विद में जाकर के 3 पॉइंट विद डाल दूँगा और शेप आउटलाइन में जाकर के डैसेस में जाकर के कुछ इस तरह से डैसेस जैसा बना दूँगा। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा बाहर ही रहने देता हूँ और इधर से मैं थोड़ा सा इस तरह का डिजाइन क्रिएट कर लूँगा। तो ये हमारा बन गया है ना। ये डिजाइन मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया तो ये हमने कर दिया, ठीक है। ये हरियाणा GK हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरह का रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। इस तरह का रेक्टेंगल लेना है जो कि चारों तरफ से राउंड कॉर्नर हो। राउंड कॉर्नर वाला इस तरह से एक रेक्टेंगल लेना है
और यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से डाल देना है, कुछ इस तरह से। और फिर इसमें वाइट कलर फिल करा देता हूँ और आउटलाइन नो आउटलाइन। ठीक है, ये अभी हमने बस नॉर्मल बनाया है, बाकी और इसे मैं और ज़्यादा इफेक्ट वगैरह इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल इसको इस तरह से मैं कर लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जो है रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करूँगा और इसके नीचे से इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगा, कुछ इस तरह से बड़ा वाला। और फिर मैं राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूंगा। सेंड टू बैक मतलब इसके पीछे कर दूंगा। ओके, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं फॉर्मेट शेप में जाऊंगा और यहाँ से मैं ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट करूंगा, तो इस तरह से ग्रेडियंट फिल आ जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन में जाऊँगा और डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ से ये ऊपर नीचे वाला डायरेक्शन है, तो यहाँ से मैं, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर दूँगा ये वाला डायरेक्शन, ग्रीन इधर पर्पल इधर। या तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन वाला इधर कर देंगे और पर्पल इधर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें ये जो पॉइंट है इसका जो है ब्राइटनेस, सॉरी ये जो आपका लास्ट पॉइंट है इसे सेलेक्ट करके आप चाहें तो इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% कर देंगे, तो इधर ये कुछ भी दिखने नहीं लगेगा। फिर सेव फॉर्मेट, उसके बाद सेव फॉर्मेट में जाकर के सेव आउटलाइन, ये तो आपको हर बार करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरह का इफेक्ट आपको इसमें दे देना है। फिर आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेव इफेक्ट में जाएंगे, शैडो में जाएंगे और फिर आप इस तरह का शैडो आप इसमें अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आएगा। आप चाहें तो इसे सेलेक्ट करके सेव आउटलाइन में जाकर के आप इसमें वाइट आउटलाइन दे सकते हैं। फिर सेव आउटलाइन में जाएंगे, विद में जाएंगे, 3 पॉइंट आउटलाइन डाल देंगे। फिर सेव आउटलाइन में जाएंगे और डेसेस में जाएंगे, डेसेस में जाएंगे और आप इस तरह का जो है डेसेस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ये इस तरह से क्यों बनाया है, पहले तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें भी कुछ इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। सेफ इफेक्ट में जाऊँगा, शैडो में यहाँ पे प्रीसेट में जाऊँगा और कुछ इस तरह का इफेक्ट लगा दूँगा या इस तरह का। ठीक है, आप चाहें तो कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और फिर से फिल में जाकर के नो फिल कर देंगे और शेप आउटलाइन में जाकर के ग्रीन आउटलाइन डाल देंगे और शेप आउटलाइन में जाकर के डैसेस में जाकर के कुछ इस तरह से डैसेस इसमें अप्लाई कर देंगे और फिर शेप आउटलाइन में जाकर के इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 3 पॉइंट कर देंगे। ठीक है, और फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके एक साथ इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और यहाँ से सेफ इफेक्ट में जाएंगे, प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ से इफेक्ट नन कर देंगे। ठीक है, इसमें इफेक्ट नहीं चाहिए। अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे, यहाँ से सेंटर, फिर अलाइन में जा करके मिडिल। अब यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट लूँगा और यहाँ से मैं ग्रीन वाला वर्ड आर्ट ले लेता हूँ और उसके बाद इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें स्लाइड नंबर ऐड कर दूँगा। बस ये हो गया और इसके आगे में मैं #0 लिख दूँगा। ठीक है, #0 लिख दूँगा, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब मैं होम में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। देखिए ये ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई नहीं, इसमें मैं इम्पैक्ट फॉन्ट अप्लाई करूँगा, बोल्ड हटा दूँगा और इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा। ये हो गया क्लास 1। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मैं मैटर देख लेता हूँ। मेरे पास मैटर क्या है, यहाँ पे है हरियाणा के प्रजनन केंद्र और चिड़ियाघर। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। देखिए
ये जो हमने डिजाइन बनाया है ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट शेप में जाता हूँ और ये जो पर्पल कलर है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके इसमें मैं वाइट कलर फिल करा देता हूँ। फिर ये जो मिडिल वाला पॉइंट है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वाइट कलर फिल करा दूँगा। बाकी लास्ट वाले को भी मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वाइट कलर फिल करा दूँगा। लेकिन अब ये तो नॉर्मल पट्टी है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूँगा, तो ये इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। फिर मैं बीच वाले को थोड़ा सा और इधर लेकर के आऊँगा और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी मैं थोड़ा सा 0 कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दिखने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और इधर लेकर के आता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, समझ में आ रहा है ना ये हमने क्यों किया और इसका क्या मतलब कैसा दिख रहा है, ये आपको समझ में आ गया। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेव फॉर्मेट में जा कर के इसका आउटलाइन कलर ग्रीन कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं पर्पल कलर ले लूँगा और इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा, यानी कि हमारा जो टॉपिक था उसे यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ से मैं होम में जाऊँगा और यहाँ से मैं हिंद फॉन्ट अप्लाई करूँगा और यहाँ से मैं इसे बड़ा कर लूँगा। ठीक है, और इसे मैं 2 लाइन में रखूँगा कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा टॉपिक, इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे मिडिल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। और ये कलर थोड़ा सा ये धीमा मतलब ब्लैक हो गया है, तो यहाँ से मैं पर्पल कलर इसमें ऐड करा दूँगा। ठीक है, अगर ये लगता है कि ये थोड़ा दिख नहीं रहा है तो आप इसमें ब्लैक कलर ही रहने देंगे। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ गया है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पैराग्राफ ग्रुप में रहते हुए यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए लाइनिंग स्पेस में जा कर के यहाँ से मैं एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कम करूँगा। अगर यहाँ पे 79 है तो यहाँ पे मैं 69 करके एंटर करूँगा, तो ये देखिए गैप थोड़ा सा कम हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बस टैग लाइन लिख दूँगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे डिजाइन करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कुछ इस तरह का शेप लूँगा। ठीक है, रेक्टेंगल में से ये तीसरा नंबर शेप लूँगा और इस तरह से मैं इसको डिजाइन करूँगा और ये जो येलो पॉइंट है इसको पकड़ के इधर सरका दूँगा लेफ़्ट साइड, तो ये इस तरह से कॉर्नर राउंड हो जाएगा। अब ये मुझे चाहिए, मैं इसको यहाँ से इस तरह से भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको इस तरह से भी रख सकता हूँ। हाँ, ये भी सही है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट शेप में जाऊँगा और यहाँ से ग्रेडियंट फिल भी करा सकता हूँ। कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा और फिर शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर दूँगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो हमने इसमें ग्रेडियंट अप्लाई किया था वही ग्रेडियंट इसमें अप्लाई हो गया। और इसको चाहें तो इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर छुप जाएगा। अच्छा, ये ऊपर आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको सेंड टू बैक कर दूँगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं टैग लाइन लिख सकता हूँ। इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट लूँगा और यहाँ से मैं ये वाला वर्ड आर्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा, होम में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और इसको मैं यहाँ रख दूँगा। ये हमने लिख दिया, अभी जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया, बाकी आप अपने हिसाब से सोच करके लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं हिंद फॉन्ट अप्लाई कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हिंद फॉन्ट अप्लाई कर दूँगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, और फॉन्ट कलर पिंक रखूँगा मैं, सॉरी पर्पल,
इसको मैं यहाँ पे ये हमने डाल दिया। देखिए अगर ये कुछ इस तरह से आ रहा है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और से फॉर्मेट में जाएंगे, रोटेट में जाएंगे और यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे, तो बस इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर सरका लेंगे और यहाँ तक अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाइड चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट कर इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा इधर सरकाएंगे, इधर देख लेंगे इसको सरका के कि किधर ये सही लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये तो नॉर्मली हमने लिखा है फिर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसमें मतलब ये और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पे इमेज या कुछ और यहाँ पे लगा देते हैं। पहले तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, नहीं तो अगर ये किसी तरह से क्रैश हो गया सॉफ्टवेयर तो इतना मेहनत बेकार चला जाएगा। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ और यहाँ से मैं हरियाणा जीके थंबनेल लिख लूँगा और सेव कर दूँगा। जैसे ये हमने थंबनेल बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक इमेज लगाता हूँ किसी टीचर का, यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, फिर देखिएगा कि हमारा जो थंबनेल है वो कितना सुंदर दिखने लगता है। इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ, दिस डिवाइस सेलेक्ट करता हूँ, डेस्कटॉप पर ही है। ठीक है, एक इमेज है ये वाला, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से रोटेट में जा कर के मैं इसे इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा ना बैकग्राउंड वगैरह है तो थोड़ा सा ये ऐसा आ रहा है, लेकिन मैं दूसरा इमेज एक बार डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एज ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PW। ठीक है, बस PW लिख दिया। यहाँ से मैं इमेज में जाता हूँ। अब PW वाले कोई टीचर होंगे, जैसे ये अलग सर हैं, चलिए मैं इस मैम को ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे टीचर आ गए हैं। अब जिसमें बैकग्राउंड वगैरह नहीं होगा उस इमेज को यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा। चलिए ये मुझे मिल गए हैं, ये वाला। ठीक है, ये मुझे मिल गए हैं। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ और मैं PPT में आता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं शिफ्ट की को प्रेस करके इस तरह से मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। देखिए ये हमारा थंबनेल चमक गया ना। अब देखिए ये जो हमने डिजाइन बनाया है ये कुछ और पर्पस के लिए बना है। अगर यहाँ पे हम लोग इमेज यूज करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें डिजाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए अभी भी ये जो है थोड़ा अधूरा है। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है, जो हेडलाइन है, उसमें कोई इफ़ेक्ट वगैरह ऐड नहीं किए हैं, लेकिन वो चीज़ें जब हम इसमें ऐड करेंगे तो और सुंदर लगेगा। ठीक है, ये जो इमेज है थोड़ा सा उतना फिट नहीं बैठ रहा है। मैं थोड़ा सा ऐसा कोई इमेज लगाता हूँ जो कि साइड से हो, जो थोड़ा सा साइड से हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरह का, मतलब थोड़ा सा जो है ना ऐसे घूम के खड़े हुए हों ऐसा इमेज, जैसे ये वाला। ठीक है, इस तरह का इमेज। ठीक है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज कर लेता हूँ, क्योंकि ये PNG नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ऐसे ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये सेव हो गया, सेव हो गया। अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये PNG नहीं है क्योंकि इसमें जो है बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में जाऊँगा और यहाँ से मैं MS पेंट ओपन करूँगा। ठीक है, यानी कि इस इमेज को MS पेंट के अंदर ओपन करूँगा।
अगर आप विंडो 11 यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो वाइट वाला लेयर है इसको हाइड कर देंगे। ये देखिए ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज में आना है, सेव नहीं करना है, सेव एज में आना है और यहाँ से PNG फॉर्मेट में इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा इमेज है, जब मैं इसको थंबनेल में लगाऊंगा तो ये सही से फिट आएगा। इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर में जाऊंगा, दिस डिवाइस सेलेक्ट करूंगा, हरियाणा GK में ये PNG इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा। फिर मैं साइड में क्लिक कर दूंगा। अब इसे सेलेक्ट करिए, कलर में जाइए और थोड़ा बहुत यहाँ से अपने हिसाब से कलर मॉडिफाई कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट रख देता हूँ तो ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, हेडलाइन, ये जो हमारा हेडलाइन है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से मैं ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से ये ग्रेडियंट फिल इसमें अप्लाई करूँगा। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। अभी मैंने इसे बताया था, आप यहाँ से प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ क्लिक करके आप जो है कोई ग्रेडियंट कलर फिल करवा लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये इस तरह से हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि इसमें कई सारे पॉइंट होंगे, इसमें आपको जो जो कलर फिल कराना होगा आप करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसे मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ। ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, फिर इस पर राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट शेप में भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप इसमें जो जो कलर फिल कराना चाहें, जितना कलर फिल कराना चाहें उतना ही पॉइंट रखेंगे, बाकी पॉइंट को हटा देंगे। यहाँ पे बस मैं 2 ही पॉइंट रख रहा हूँ। अब मैं पहले पॉइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ग्रे कलर फिल करा दूँगा। ठीक है, और दूसरे वाले में मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और इसमें मैं वाइट कलर फिल कर दूँगा। तो इस तरह से ग्रेडियंट कलर इसमें बना सकते हैं। फिर यहाँ से शैडो में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से शैडो में जाएंगे और फिर यहाँ से देखिए प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ से इस तरह से इसमें थोड़ा सा शैडो लगा सकते हैं। इसको कितना कम या ज़्यादा रखना है, बढ़ाना है, घटाना है, अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, इसको कितना ब्लर करना है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए, तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। और फिर इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल D से इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल नीचे रख लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं बीच में क्लिक करूँगा। ठीक है, यानी कि सभी को यहाँ पे बीच में क्लिक करके कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करूँगा। से फॉर्मेट में जाऊँगा, टेक्स्ट फिल में जाकर के इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूँगा। ठीक है, और फिर मैं टेक्स्ट आउटलाइन में जाकर के वाइट आउटलाइन इसमें लगा दूँगा। फिर मैं टेक्स्ट आउटलाइन में जाऊँगा और इसकी विड्थ को 3 पॉइंट तक बढ़ा दूँगा। फिर मैं टेक्स्ट आउटलाइन में जाऊँगा, आप इसमें भी डैशेस लगाना चाहें तो आप इस तरह से डैशेस लगा सकते हो। ठीक है, बट ऐसा किसी को मैंने लगाते हुए देखा नहीं है तो मैं भी नहीं लगाऊंगा, नहीं तो पागल ही कहलाऊंगा। ठीक है, ये कर दिया। और इसमें से इफ़ेक्ट हटाना है, जैसे कि इसमें शैडो वगैरह लगा हुआ है, तो मैं होम में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये जो इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। इसमें जो भी चीज़ें अप्लाई किया हुआ है वो हट जाएगा। और फिर मैं इस वाले टेक्स्ट को इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख दूँगा और फिर मैं अप एरो से इसको थोड़ा ऊपर और इसको थोड़ा साइड कर दूँगा। अब देखिए इफ़ेक्ट आ गया ना। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और फिर मैं फॉर्मेट शेप में जाऊँगा, यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट शेप में जाऊँगा और यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन में जाऊँगा
और यहाँ से वापस मैं ग्रेडियंट फिल में जाऊँगा। ठीक है, अब ये जीके क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ भाई, मैं पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, हाँ हो गया। अब वो ग्रेडियंट फिल हो गया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट रखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट करके इसमें येलो कलर अप्लाई करूँगा और दूसरा पॉइंट में सेलेक्ट करूँगा, फिर कलर में जाऊँगा और यहाँ से मोर कलर में जाऊँगा और यहाँ से मैं स्टैंडर्ड में जा कर के यहाँ से ऑरेंज कलर फिल कर दूँगा, ओके कर दूँगा, बस टनटना हो गया। फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा। इसको मैं फ़िलहाल कुछ देर के लिए नीचे रखूँगा। इसमें जो भी कलर इफ़ेक्ट वगैरह है इसको मैं सेलेक्ट करके इसमें नॉर्मल कलर फिल कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और यहाँ से इसमें इफ़ेक्ट वगैरह जो भी है नन कर देता हूँ और यहाँ से सेव फॉर्मेट में जाऊँगा। टेक्स्ट आउटलाइन में जाकर के यहाँ से वाइट आउटलाइन लगा दूँगा और इसकी आउटलाइन की विड्थ थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, आउटलाइन की विड्थ थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। फिर मैं इसको ला करके इसके ऊपर इस तरह से रखूँगा। फिर देखिए समझ में आ गया कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे होना है। अगर कोई कहता है कि इसका कलर सर थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया, मतलब ये मज़ा नहीं आ रहा है, ग्रीन और पर्पल ये क्यों यूज किए हो, ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसे चेंज कर देंगे। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाएंगे और इस पर राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे और ये जो हमारा सेफ है इसको सिलेक्ट करूँगा। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट शेप में जाऊँगा, ये जो पर्पल कलर है इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं डार्क रेड कलर फिल करा दूँगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर दूँगा और ये हमारा हो गया। अब मैं इसे सेलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूँगा, ज़्यादा नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 25% और इसको मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी 30%। ठीक है, बस ये कलर चेंज हो गया। अगर ग्रीन भी नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से ग्रीन को हटा करके ब्लू कर दीजिए, मस्त आ जाएगा। ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी 10%, पहले 30, 25 और 20 या 10। ठीक है, इस तरह से कर देंगे, ये कलर चेंज हो गया। अब यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे। एक तो ये कलर का हो गया और दूसरा यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं डुप्लीकेट स्लाइड करता हूँ। देखिए क्लास 2 हो गया, लेक्चर नंबर 2। और फिर यहाँ पे लेआउट में जा कर के इसका कलर चेंज कर दीजिए, कलर चेंज हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि टी शर्ट ब्लैक है ना, टी शर्ट ब्लैक पे ये येलो शैडो पर अच्छा लगेगा, तो ये कर दीजिए। थोड़ा बहुत बस चेंज करना है। और ये थोड़ा सा पर्पल फिट नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, इसे ब्लैक कर दो या इसको, हाँ इसको ब्लैक ही करते हैं। और ये जो हरियाणा वाला है इसको मैं सेलेक्ट करके इसका कलर मैं रेड कर दूंगा, तो ये चमक जाएगा 1 मिनट में। ये देखो सर हो गया ना। और इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बस कलर चेंज कर देंगे तो दूसरा थंबनेल बन गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे उन्होंने इमेज लगाने से मना किया है, बट मैंने आपको लगा के दिखाया। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा, ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, हरियाणा मैप। ठीक है, यहाँ से चेक टिक हटा देनी है, यहाँ पे क्लिक करके फ़िल्टर ट्रांसपेरेंट लगा देनी है। ठीक है, फिर ये इस तरह का आपको मैप मिल जाएगा। आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करवा देंगे। इंसर्ट हो गया ना, बस इसको पकड़ना है और यहाँ पे रख देना है।
अब ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भैया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इस साइड रख लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ और शेप फॉर्मेट में जाऊँगा, रोटेट में जाऊँगा और इसको इधर इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर दूँगा, तो ये इधर रोटेट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर इसके ऊपर इसको रख दूँगा। बाकी ये इस तरह से हो गया, यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। मैं ये वाला इमेज यहाँ से हटा देता हूँ, और उनका इमेज भी था मेरे पास ई बुक में लगा हुआ, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और ये इमेज मैं उनका लगा देता हूँ। भैया 200 रुपये दिए हैं तो मेहनत तो करके देना पड़ेगा ना, काम ढंग का करके देना पड़ेगा ना। ये देखो जी, थोड़ा सा इनका इमेज ब्लर आ रहा है बट फिर भी ठीक है, बढ़िया लग रहा है। और इसका भी वही करना है, इधर ले करके आना है, को साइड में रखो, इसको सेलेक्ट करो, शेप फॉर्मेट में जाओ, रोटेट में जाओ, इसको इधर कर दो। ये हमने कर दिया। इसको यहाँ पे इन्होंने अपना भी लोगो दिया है तो उसको भी लगा ही देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि मेरा लोगो क्यों नहीं लगाया। तो जिसका काम कर रहे हो उनका कहना 100% मानो, पहले जितना उन्होंने कहा है उतना करो, और फिर उतना होने के बाद आपसे एक्स्ट्रा क्या हो सकता है वो फिर आप अपना दिमाग लगाना, लेकिन पहले उन्होंने जितना करने को बोला है उतना करने का। ये मैंने सेलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, क्रॉप में जाएंगे तो ये हैंडल दिखने लगेगा। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से क्रॉप कर लेंगे, कुछ इस तरह से, और यहाँ क्लिक कर दूंगा। फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, क्रॉप में जाऊँगा, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्रॉप टू शेप में जा करके यहाँ से मैं इसको सर्कल शेप में क्रॉप करूँगा, और फिर इस तरह से छोटा करके मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा। उनका भी कहना रह गया और ये जगह भी फिल हो गया, ठीक है। तो ये 200 रुपये में 2 थंबनेल हमने बनाए। देखो थंबनेल एक ही है बट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया हमने बस। तो इस तरह से ये थंबनेल हमारा बन गया है। अब मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट में जाऊँगा, चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से PNG सेलेक्ट करके इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा, और फिर मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर जा कर के सेव कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं सेव और यहाँ से ऑल स्लाइड कर देता हूँ ताकि दोनों का थंबनेल बन जाए एक साथ। अगर आपको एक ही चाहिए तो आप यहाँ पे जस्ट दिस वन करेंगे, अगर आपको सभी चाहिए तो ऑल स्लाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहेगा, बस क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाएंगे। यहाँ पे क्लास 3 हो गया, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे, क्लास 4 हो जाएगा। बस डुप्लीकेट करना है और फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में जाना है और चेंज फाइल टाइप में जा कर के जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से PNG में एक्सपोर्ट कर लेना है, और ये थंबनेल बन के रेडी हो गया। बस इतना ही डेली का काम रहेगा और इतना ही करके वो अपना डेली थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने ये सारी चीज़ें कर दिया है, मैं फाइल पे क्लिक करके इसे सेव करके रख देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, उनको PPT फाइल नहीं भेजूँगा, पहले मैं उनको भेजूँगा PNG फाइल। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ फाइनल है, डन है, तो फिर मैं उनको ओरिजिनल फाइल भेजूँगा। नहीं तो फिर क्या होगा, ओरिजिनल भेज देने के बाद प्रॉब्लम आती है। ओरिजिनल भेजने के बाद बोलेगा नहीं यार ये पसंद नहीं आया। अब उन्होंने तो ये चीज़ें डाउनलोड कर लिया है ना, अब उनको फिर ये पसंद नहीं आया, फिर उसको दूसरा बना के दो, तो वो नहीं करने का, ठीक है। इसलिए ऐसा करने का। देखिए थंबनेल मस्त बन गया है ना। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भैया
दोनों थंबनेल। ये देखिए, ये था हमारा थंबनेल का मास्टर क्लास। ये देखिए पावर पॉइंट के अंदर ऐसा थंबनेल कैसे बनता है। देखिए इतना मेहनत करता हूँ तब जा कर के एक थंबनेल का 200 रुपये चार्ज करता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का 2 थंबनेल देता हूँ, तो इससे ज़्यादा और 200 रुपये में मैं क्या करके दे सकता हूँ। और एक बार अगर उन्होंने थंबनेल बनवा लिया तो फिर इसको बस स्लाइड को डुप्लिकेट करते जाओ और चैनल पे लगाते जाओ, डुप्लिकेट करते जाओ, लगाते जाओ, करते जाओ, लगाते जाओ। ठीक है, हरियाणा जीके वाला जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरा सब्जेक्ट जब उनका स्टार्ट होगा तो वो फिर दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा थंबनेल बनवा लेंगे, फिर उसको जब तक वो सीरीज चलेगा उसको कंटिन्यू यूज करते रहेंगे। तो इतना सुविधा करता हूँ 200 रुपये में, 400 रुपये में, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।